गाइस आज मैं पिंकी, सोनू और विकास से रिलेटेड एक ऐसी बातें बताने वाली हूँ कि आप लोगों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। विश्वास नहीं होगा क्योंकि पहले मुझे भी नहीं हुआ था। मुझे ऐसा लगा नहीं ये बात झूठी है, पर नहीं, ये बात 100% सही है। सोनू और पिंकी के जो पति हैं ना, इकलौते पति दोनों पत्नियों के, उन्होंने पिंकी के साथ की हाथापाई, मार पिटाई करने की कोशिश की, बुरी तरीके से पिंकी को किया। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं ये सही नहीं है, पर ये बातें सही है क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन जिन्होंने दिया, जिन्होंने बताया, वीडियो डाला करके, वो बिल्कुल ही सच्ची बात बताई है करके बहुत बुरा लगा क्योंकि पिंकी ने हमेशा से ही बर्दाश्त की है चीज़ें, समाज, दुनिया, हर चीज़ें। पिंकी ने भी स्ट्रगल किया है, सोनू ने भी स्ट्रगल किया है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि सोनू ने नहीं किया। सोनू ने भी अपना पति त्यागना, दूसरे का बना देना बहुत बड़ी बात है करके, न जाने कितनी चीज़ें सही होगी, पर पिंकी ने भी वहीं दुनिया और समाज के नज़रों में भी पिंकी को नहीं दिया। मतलब लोगों ने भी बहुत सारी बद्दुआएं दी, सुनाया किया कि दूसरी पत्नी हो, तुमने घर बर्बाद कर दिया, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे, क्योंकि इन लोगों की तो लव मैरिज थी। लेकिन इन सब चीज़ों में जो कांड किया हुआ विकास है ना, विकास का कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ है। वो भाग चुका है पिंकी को भी छोड़ के, विकास को, क्योंकि पिंकी ने अपने एक वीडियो में बताया हुआ था कि विकास जी मेरे यहाँ से सब चीज़ें पैकिंग वैकिंग करके जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं पता, पर मैं इनको आज़ाद कर रही हूँ। मैं सासू माँ को सासू माँ का बेटा वापस करती हूँ और सोनू को उसका पति देती हूँ। सोनू का कहना है कि मेरे पति को छीन लिया तो मैं तुम्हारा पति वापस करती हूँ, बस मेरे बच्चों पे निगाहें मत डालना। हमेशा से पिंकी ने अपने ब्लॉग में यही बातें बोली है, जबकि लोग बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चों को तो कभी किसी ने कुछ बोला ही नहीं, कुछ बोला भी नहीं, तुम बार बार ऐसा क्यों बोलती हो। तो गाइस मैं आप लोगों को बताऊं कि बच्चों के लिए पिंकी ऐसा क्यों बोलती है, क्योंकि पिंकी और सोनू के जो ससुर जी हैं, यानी कि विकास के जो फादर हैं, उनका डेथ हुआ अभी 5-6 महीना पहले। आप लोगों ने देखा ही होगा, वीडियोस आए थे करके। तो उनके डेथ के बाद ना उनका जो गवर्नमेंट जॉब था, मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया है कि उनका गवर्नमेंट जॉब था, वो जॉब विकास, क्योंकि ये अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं, तो जब 60 साल से पहले अगर कोई चला जाता है गवर्नमेंट जॉब में, तो उसका कैसा होता है, वो जॉब उनके बेटे को मिलने के चांस होते हैं, बेटे को मिल जाती है। तो विकास को मिल रहा था वो जॉब, विकास ले रहे थे। तो उसमें ना पत्नी का, बच्चों का नाम जो भी होता है ना प्रोसेस, कि बच्चों का डालना है करके, बीबी का डालना है करके, तो उसमें जब बीबी और बच्चे का नाम डालने का बारी आया ना, तो सोनू ने बोला कि ये मैं इनकी पहली पत्नी हूँ तो मेरा नाम डालना है। वहाँ पे पिंकी ने बोला कि नहीं, मेरा और मेरे बच्चों का, मैं भी तो पत्नी हूँ, ये भी तो इनके बच्चे हैं, तो मुझे भी तो मेरा हिस्सा चाहिए ना, मेरा नाम डालना है करके। जैसा कि मैंने बताया हुआ था पहले वीडियो में कि समाज की नज़रों में दूसरी पत्नी है पिंकी, पर एक्चुअली में ये पिंकी पहली पत्नी है। कैसे पहली पत्नी बनी थी ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है, तो आप लोग जाकर के देखिएगा ज़रूर जिन्होंने नहीं देखा होगा। तो वहाँ से पिंकी और सोनू और विकास की लड़ाई चालू हुई। तो पिंकी ने बोला कि एक काम करो, तुम अपने भी दोनों बच्चे मुझे दे दो, हम दोनों तुम्हारे बच्चों को भी रख लेंगे और हमारे बच्चे भी रहेंगे, तुम साइड में निकल जाओ। तो क्यों भाई, वो साइड निकल करके कहाँ जाएगी। तो इसलिए पिंकी बार बार अपने वीडियो में बोलती है कि मेरे बच्चों के ऊपर निगाहें मत डालना, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के ऊपर निगाहें मत डालना, क्योंकि ये बातें बोलने का यही रीज़न है कि सोनू ने बोला अपने बच्चों को दे दो। तो गाइस इसके बाद से, इन लड़ाई झगड़े के बाद से विकास का कुछ भी नहीं पता चल रहा है। पिंकी से लड़ाई झगड़ा, हाथापाई, और मरोजा, आप समझ सकते हैं, सब कुछ करके विकास जी गायब हो गए हैं। ना तो वो सोनू के पास गए हैं, ना वो पिंकी के पास, मतलब वो फरार हो गए हैं दोनों को छोड़ करके। यहाँ पे पिंकी की, जबकि पिंकी ने भी लव मैरिज किया था और सोनू ने भी लव मैरिज किया था, दोनों ने ही भाग के ही घर से शादी की हुई थी। पर जो सोनू है उसके परिवार वालों ने, सोनू के पिता नहीं है, सिर्फ माता जी ही हैं, सोनू के घर वाले मान गए, सोनू का अपने मायके से आना जाना सब कुछ सही हो गया, पर पिंकी के घर वाले नहीं माने। पिंकी का अपना मायका पिंकी का छूट गया, पिंकी के मायके से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं सभी को यही चीज़ कहना चाहूँगी कि भाई प्यार मोहब्बत करो,
पर एक दायरे में रह के, कि प्यार के लिए अपने माँ बाप को मत छोड़ो, और ऐसे इंसान से प्यार करो जो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए लोगों से लड़ सके, तुम अपने साथ हमेशा उस इंसान को खड़ी पाओ। दुख रहे, परेशानी, अपना परिवार, झगड़ा, ऐसा ना हो कि लोगों के लिए तुमसे ही लड़ बैठे तुम्हारा पति। क्योंकि अगर, और माँ बाप को तो बिल्कुल भी नहीं, कोशिश यही करो कि लव मैरिज को भी अरेंज मैरिज में बना दो। क्योंकि अगर परिवार को दुखी करके, माँ बाप को दुखी करके लव मैरिज कर लिया, क्या गारंटी है कि वो इंसान सही ही निकलेगा। देखने के लिए एग्जाम्पल मिल ही रहा है कि पिंकी और सोनू के साथ पिंकी ने जिस तरीके से अपने मायके वालों को छोड़ करके आज विकास के पास आई, आज इतनी ज़िंदगी बिताई, आज इतने बड़े बड़े बच्चे होने के बाद आज ये रिश्ता टूटने के कगार पे आ गया, तलाक तक नौबत पहुंच गई। आज अगर माँ बाप को राजी करके वो ऐसा की होती तो माँ बाप खड़े होते ना, माँ बाप तो साथ देते ना। तो कोशिश यही करो भाई कि माँ बाप को दुखी करके नहीं, लव मैरिज को अरेंज मैरिज बनाओ। और माँ बाप को, एक लड़कियों के लिए तो यही है कि भाई माँ बाप के कंटेंट में अगर आज माँ बाप के से जुड़ी होती, माँ बाप होते तो वो ज़रूर साथ देते। चाहे कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो जाती, बेटी का माँ बाप से कोई कनेक्शन नहीं होता, दूरी भी हो जाता, तो भी अगर माँ बाप को पता चलता कि ससुराल में मेरी बेटी के साथ ये सारी चीज़ें हो रही ना, वो ज़रूर आते। आज पिंकी को कितनी तकलीफ़ हो रही हो कि यार जिसके लिए घर परिवार सब कुछ छोड़ा, उसने अपने घर परिवार के लिए मुझे छोड़ दिया, और मैंने क्या किया, मैंने उसके लिए अपना परिवार छोड़ा, लेकिन उसने मेरे लिए अपना परिवार नहीं छोड़ा, परिवार के लिए मुझे छोड़ दिया। आज कितनी तकलीफ़ हो रही होगी पिंकी को, आज अपनी गलती पे कितना पछतावा होता रहेगा कि ये क्या कर दिया। पिंकी ने एक बार एक वीडियो में बताया हुआ था कि मतलब पिंकी के ज़िंदा रहते हुए भी पिंकी के मायके वाले जो है ना, पिंकी के बड़े से फ़ोटो पे हार टांग के रखे हुए हैं। मतलब इतने साल हो गए पर इतना तकलीफ़ पहुंचा वो माँ बाप को कि उन्होंने पिंकी को माफ़ नहीं किया। जबकि पिंकी आज इतनी फेमस हो चुकी है, आज सोशल मीडिया पे इतनी है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाती, कहीं ना कहीं से घर को, परिवार को, किसी न किसी को कहीं ना कहीं से तो पिंकी दिख ही गई होगी ना। जो इंसान सोशल मीडिया पे नहीं होता, कहीं नहीं होता, परिवार घर से दूर हो जाता, अलग अलग शहर हो जाते, तो उसका पता नहीं चलता। लेकिन जो इंसान सोशल मीडिया पे है तो ज़रूर कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि बेटी है। बेटी को देखने के बावजूद भी वो पिता ने, माँ बाप ने, घर परिवार ने एक बार भी नहीं सोचा कि बेटियों के बच्चों से चलूँ मिलाऊँ या बेटियों से मिलूँ, चलो माफ़ कर दूँ, समय बीत गया, बेटी मेरी खुश है। तो आज देख के कितनी तकलीफ़ होती होगी कि देखो जिसके लिए तुमने ये सारे कदम उठाए, जिसके लिए तुमने माँ बाप सबको छोड़ दिया, वो भी तुम्हें छोड़ दिया। तो दुख देके, तकलीफ़ देके ऐसा मत करो यार, क्योंकि उस टाइम माँ बाप को कितनी तकलीफ़ होती होगी, दिल से क्या निकलता होगा। कि बोलते हैं ना, जब इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, गुस्से में होता है, तो उसके मन और दिल से क्या निकल रहा है ना, ये भी नहीं समझ में आता है उसको। बाद अगर बद्दुआएँ भी निकल जाती हैं ना, बाद में उसको भले पछतावा होता कि अरे यार ये क्या बोल दिया कर, पर उस टाइम नहीं समझ में आता है। और जो सोनू है, सोनू बोलती कि जब सच्चाई पूरी नहीं पता है तो लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, मैं इसके लिए एक्शन लूँगी, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। तो जब लोगों को सच्चाई नहीं पता है, तो जब तुम सोशल मीडिया पे तो आधी अधूरी जानकारी क्यों दी, क्यों आधी अधूरी जानकारी दी हो? पूरी जानकारी दे के ख़त्म करो, लोग तुम्हारे बारे में बात करना ही बंद कर देंगे। समझ में आ जाएगा लोगों का कि यही, हाँ ये चीज़ें हैं। मेन सोनू ने भी बता दिया, पिंकी ने भी बता दिया, विकास ने भी बता दिया। तो इन लोगों के तो रूप आप लोगों ने देखा होगा, सौतन बनी सहेली वाली कहानी। कभी सोनू और पिंकी के बीच में बहुत प्यार रहा है, कभी बहुत ज़्यादा तकरार रहा है, इस टाइम तो हद पार हो गई है मतलब। तो ये लोग पायल मलिक और कीर्ति मलिक बनने की कोशिश किए। अरे भाई, सबका दिल पायल मलिक नहीं होगा, सब कीर्ति मलिक नहीं हो सकता। तो ठीक है, आप
सुलझा लो उस मैटर को। अगर नहीं सुलझता है, लोग तरह तरह की बातें करती हैं, तो सोनू या पिंकी कोई भी मेरी वीडियो देख रही है तो मैं उसको यही बोलना चाहूँ, किसी और को मोहरा बना के बाया बाया करके अपनी बातों को मत पहुँचाओ, आधा अधूरा करके बातें पहुँचाने से यही सारी चीज़ों की। तुम लोग खुद सामने आओ ना। सोनू तुम बोलती हो कि मेरे मैटर में मत बोलो, अगर बोलना ही है तो पूरी जानकारी लाओ तब बताओ करके, झूठ ऐसा वैसा मत बताओ, औरत हो के औरत के दुश्मन हो तुम लोग। नहीं, यहाँ पे हम किसी को नहीं बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि तुम गलत हो, पिंकी सही है, या पिंकी गलत है। तुम दोनों ही गलत हो, और तुम दोनों से ज़्यादा गलत तो वो विकास है, जिसका अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन तुम तीनों के तीनों ही गलत हो, और अपनी ज़िंदगी को तुम तीनों ने खुद ही बर्बाद किया है। चलो बर्बाद कर लिया, बहुत समय भी बीत गया, तो अब क्या हो रहा है ऐसा, और हो रहा है अगर, तो तुम लोगों ने घर में उस मैटर को नहीं सुलझाया, सोशल मीडिया पे ला के रख दिया। तो जब ला के रख दिया तो लोगों को अगर नहीं पता है, अड़ोसी पड़ोसी के घर में झगड़ा लड़ाई होती है, कानों को जाता है, नहीं पता होता है, तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं ना, ये चीज़ें हुई होगी, वो चीज़ें हुई होगी। अगर पड़ोसी के मुँह से सुन लेगा इंसान तो पता चल जाएगा, अरे ऐसा ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा था। तो तुम ही बता दो कि क्या सच है। क्यों तुम लोग इतना अलग होने की कोशिश कर रहे हो, इतना मार मरोजा, इतना लड़ाई झगड़ा जो कि सोशल मीडिया पे ला करके रख दिया है। तो नहीं करेगी पब्लिक, और तुमको कर दे रहा तो तुमको मिर्ची लग जा रही है कि मैंने कितना दुख सहा होगा। तुमने तक सहा है, तुमने भी सहा है, पिंकी ने भी सहा है। पिंकी भी आज सह रही है, तुम भी सह रही हो, पर घर की मैटर घर में सुलझाओ ना। सोशल मीडिया पे लाओगे तो लोग बातें करेंगे भाई। तो गाइस, मैं सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या किसकी गलती है, पिंकी की है, सोनू की है, या फिर विकास की है? मेरा जो सोच था वो मैंने बताया है करके। बाकी मैं किसी के, ऐसा नहीं है कि मैं अब कुछ लोग आएंगे बोलेंगे तो पिंकी का पक्ष ले रही हो, पिंकी ने तुम्हें पैसे वैसे खिलाए हैं क्या, सोनू के अगेंस्ट बोल रहे हो। कुछ लोग बोलेंगे सोनू के लिए बोल रही हो, पिंकी ने पैसे। नहीं भाई, ना मुझे सोनू से कोई लेना देना, ना पिंकी से, ना विकास से। इन लोगों को मैं सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से जानती हूँ, और जो चीज़ें मैं इन लोगों का देख रही हूँ, जो मेरे मन में आई है, मैं वो सारी वही चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। तो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और नेक्स्ट जानकारी जो है मैं अगली वीडियो में दूँगी। बाय बाय।